खबरदार, मुझे हाथ भी लगाया तो मैं कोई वैश्या नहीं हूँ। हाथ में टूटा हुआ कांच पकड़े वो लड़की पागलों की तरह चिल्ला रही थी। कोठे के उस अंधेरे कमरे में खड़ा प्रतीक पहली बार किसी लड़की से नहीं, खुद से डर गया था। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हो। 20 साल की वो लड़की, चेहरे पर नीले काले निशान, आंखों में डर और सीने में ऐसा गुस्सा जो किसी भी दरिंदे को जला दे। उसका नाम था निधि और उसे यहाँ छोड़कर जाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बाप था। जिस बेटे को वो वंश कहता था, जिसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, उसी बेटे की सांसों के बदले उसने अपनी बेटी को 1 महीने के लिए बेच दिया था। ये कैसा बाप होता है? प्रतीक के अंदर कुछ टूट गया। वो कोठे पर पहली बार आया था, शौक से नहीं, जिद में। लेकिन सामने खड़ी ये लड़की, उसकी सारी मर्दानगी पर तमाचा थी। उसने चुपचाप मालिकन को पैसे दिए और कहा, इसे मैं खरीद रहा हूँ। निधि कांप गई। नहीं, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन प्रतीक ने कुछ नहीं कहा। वो उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर फार्म हाउस ले आया। पूरा रास्ता निधि रोती रही, चिल्लाती रही, छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं गंदी नहीं हूँ। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। अगर मुंह से एक भी आवाज निकली ना। प्रतीक गुर्राया और आगे बढ़कर निधि ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन अचानक उसके हाथ से कांच गिर गया। आज से तुम यहाँ मेहमान हो। प्रतीक की आवाज कांप रही थी। निधि ने आंखें खोली। क्या? मैंने तुम्हें खरीदा है, पर तुम्हारी इज्जत नहीं। उस रात निधि पहली बार डर के बिना सोई। अगली सुबह उसे नए कपड़े मिले, पढ़ाई की किताबें मिली और सबसे बड़ी चीज, इज्जत। धीरे धीरे निधि को पता चला, प्रतीक भी एक जख्मी इंसान था, जिसकी मां को कभी समाज ने कुचल दिया था और उसने कसम खाई थी, मैं किसी लड़की को वो दर्द दोबारा नहीं सहने दूंगा। 1 महीने बाद प्रतीक निधि को उसके घर छोड़ने गया। दरवाजा खुला, वही बाप, पैसे और चाहिए। वो बोला। प्रतीक मुस्कुराया और पहली बार किसी ने उस बाप के मुंह पर कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, बाप बोझ बन जाते हैं। उसने ऑपरेशन का पूरा खर्च दिया, लेकिन एक शर्त पर, आज के बाद ये लड़की तुम्हारी नहीं, खुद की होगी। निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो नहीं रही थी, वो आजाद हो रही थी। निधि को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन दर्द पीछा नहीं छोड़ता। रात के सन्नाटे में अक्सर वो चीख कर उठ जाती। कोठे की बदबू, ताले की आवाज और बाप की वो पीठ जो मुड़कर एक बार भी नहीं देखी। प्रतीक सब देखता था, चुपचाप। वो जानता था कुछ हम वक्त से नहीं, हक से भरते हैं। पढ़ना चाहती हो? एक दिन उसने पूछा। निधि ने पहली बार डर के बिना आंखें उठाईं। अगर लोग जान गए मैं कहां से आई हूं तो? प्रतीक मुस्कुराया। तो मैं उनसे पहले बोलूंगा। 3 साल बाद स्टेज पर खड़ी लड़की आज कांप नहीं रही थी। माइक उसके हाथ में था और सामने पूरा हॉल, बैनर लगा था, निधि वर्मा समाज के लिए आवाज। वो वही लड़की थी जिसे कभी 1 महीने के लिए खरीदा गया था। आज उसकी एक आवाज हजारों लड़कियों की ताकत बन चुकी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच निधि की नजर एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। वो चेहरा पीला पड़ चुका था। वही बाप, व्हीलचेयर पर बैठा, कमजोर और अकेला। बेटा, जिसके लिए उसने बेटी बेची थी, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर चुका था। स्टेज पर सन्नाटा। निधि ने माइक पकड़ा। आज यहाँ एक इंसान बैठा है जिसने मुझे जन्म दिया। पूरा हॉल चौंक गया, लेकिन कभी बेटी नहीं माना। लोगों की सांसें थम गई। वो स्टेज से उतरी और सीधे
उस बाप के सामने खड़ी हो गई। आपको याद है 1 महीने की कीमत? बाप की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दे बेटी। निधि झुकी, लेकिन पैर छूने के लिए नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ा। माफी मांगने से पहले ये मानिए आपने गलत किया। वो सिर झुकाकर रो पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, अब इसकी जरूरत नहीं। प्रतीक। पहली बार वो स्टेज पर आया, निधि की तरफ देखा और कहा, इंसाफ तब पूरा होता है जब पीड़ित कमजोर नहीं रहता। उसने सबके सामने घोषणा की, आज से निधि के नाम पर एक ट्रस्ट बनेगा उन बेटियों के लिए जिन्हें मजबूरी में बेचा जाता है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। आखिरी सीन। निधि ने प्रतीक की तरफ देखा। आपने मुझे खरीदा नहीं था। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें लौटाया था खुद से। वायरल एंड लाइन। जो बेटी बिक जाती है वो बदनाम नहीं होती। जो बाप बेच देता है वो गिर जाता है। तो दोस्तों, कहानी का यह पहला भाग है। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।